इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक पद है, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। विवाहोपरांत श्री अवध के आनंद का वर्णन बाबा नहीं करते, ऐसा आनंद हो रहा है। अब सबका एक चिंतन है, क्या? महाराज थोड़ा ध्यान देते तो राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, उनको युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाता है। प्रजा के मनोगत भाव को महाराज ने समझा तो मंत्रियों से चर्चा कर ली। मंत्रियों ने सम्मति व्यक्त की, फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किए और मुहूर्त पूछा। गुरुजी ने मुहूर्त बताया, दर्शन करिए। बेग विलंब न करिय नृप साझी सुदिन सुमंगल गुरु जी ने क्या कहा? वो कहा जो उनको कहना था, कहना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप, राजन शीघ्र कर डालिए। अब तो मुहूर्त का है का जिस दिन राम जी जो राजपद पर बैठ जाएं, वही दिन शुभ मुहूर्त है, वही घड़ी शुभ घड़ी है। अब राम जी कौन दिन चुनेंगे, तय करेंगे, निश्चय करेंगे तो राम जी जाने साहब। महापुरुषों का चिंतन है, सत्कर्म करने में विलंब नहीं करना। जैसे कोई सत्कर्म करना हो तो तत्क्षण करना चाहिए, और किसी से झगड़ा करना हो तो अगले दिन पर भांज देना चाहिए, कल बातचीत करेंगे, आप जाओ आज। ऐसा क्यों? अब तो एक क्षण में मन बदल जाता है, झंझट समाप्त, और तुरंत हिसाब किताब करेंगे, झंझट बढ़ जाएगी। कल पे टालिए, कल देखा जाएगा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा, राजन जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना जीव के अंदर का ताप शीतल नहीं होता, वही जगत के स्वामी आपके पुत्र होके आए हैं, इसलिए विलंब न करिए, शीघ्र करिए। चक्रवर्ती जी राम जी के बारे में कोई परिभाषा सुनते नहीं, क्योंकि उनका जो राग है जगत के जीव पिता के भाव का है। अब यहां एक नवीन बात आप स्मरण करो। पूज्य पिताजी चक्रवर्ती महाराज राम जी को युवराज पद पर बिठाना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, और राम जी युवराज नहीं है, राम जी राजा हैं। हम क्या हैं, इसको दूसरा बाद में निश्चय करे, हमको पहले निश्चय करना होगा। हम क्या हैं?
दूसरा नहीं करेगा। हमारे बारे में हमको बड़ा स्पष्ट रहना है। और यदि हम आधा व्याधा थोड़ा मोड़ा गफलत में ऐसा भी वैसा भी जो राय दिया वही करने लगे, हमको अभी किसी ने कहा किसी कथा में, महाराज आप राम कथा करते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाते आप। अब तो थे, तो मैंने कहा भाई साहब राम कथा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 9 दिन इधर कथा बाँचो, 9 दिन इधर बाँचो, 1-2 दिन आश्रम पर रहो, घर का नंबर ही नहीं आता है। अब एक बार तो हम लोग कथा लगातार, कितनी कथा है, 4 कथा 5 कथा किए, जुलाई से शुरू हुए थे, करते रहे। घर पहुंचे तो बहू जी बोली कि इनको गेस्ट रूम में रुकवा दो। तो गेस्ट रूम में काहे रुकवा दो? तो आप 2 दिन के लिए गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, फिर तीसरे दिन चले जाएंगे। तो घर हम लोग व्यवस्थित करके रखें, आप इसी में घंट बंड कर देते हैं आप लोग। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी में कौन सा प्रोजेक्ट? तो कोई गौशाला चलाइए, अस्पताल चलाइए, स्कूल चलाइए। माफ करना, वो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख हो जो अपना पैसा कमाकर और दूसरे के लिए प्रोजेक्ट चलाता है। उससे बड़ा मूर्ख धरती पर नहीं। अरे कुछ नहीं, जाई विधि राखे राम। भगवान ने सबको अपना अपना काम सौंपा है। ये गलती कदापि नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमको कुछ दे रहे हैं प्रसादी, तो उस प्रसादी को इकट्ठा करके दूसरे के निमित्त काम करना है। कदापि नहीं करें, कोई भी हो। अभी चर्चा कर दी थी, हम लोग तो यहाँ बगल में बैठे हैं, आप में से जो लोग गुजरात में जाके कमाते हैं, मुंबई में कमाते हैं, कोलकाता में कमाते हैं, तो वहाँ कमाते हैं, गांव में खेत खरीदते हैं। तो होता क्या है कि जिसके पसीना नहीं जला है, खून नहीं जला है, उसको क्या दर्द होगा? दूसरी पीढ़ी वो खेत बेच बेच खाती है और ये भी कहती है न जाने बाबूजी कैसे कमाए थे कि हमारी बुद्धि बेचने जैसी हो गई। अरे तुम भागे हो, तुम्हारे जीवन काम में यही है, गलती कभी न किया। हाँ, भगवान दे रहा है, परमार्थ करो। परमार्थ अपनी संपदा है, इकट्ठा न करो यार। कौन लेके गया है, कौन लेके जाएगा? आएगा जब रे बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।